सत्य का संग। जो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर जो व्यक्ति सत्य का संग यानी कि हमेशा सत्य बोलता है तो उस इंसान को भी हम सत्संगी कहेंगे भैया, क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलता। और संतों का संग, यदि हम संतों का संग करें, कोई भी व्यक्ति संतन को संग करे तो वाकू भी सत्संग कहें। क्योंकि सुनो, संत हमेशा बढ़िया बात बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। संत होंगे तो बता रू भैया मैं, और वैसे ही जो होंगे वो झोला लेके और आटो जन कहा का मांगते डोले, वैसे तिलक लगा दे में और महाराज पैसा मांगते डोले, वो भैया कहा के संत हैं। इधर तो जो कह रहे हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और संत ही माया के पीछे भाज रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, गृहस्थी तो माया छोड़ दे और संतन के जोरे जावे, और वहां देखा तो हे भगवान संत जी माया के पीछे भाज रहे हैं। घर के मारे तो वन में गए, वन में लग गई आग, अब का मरे कहा करें। घर छोड़ के गए कि भजन करेंगे, वन में मऊ जाए के देखी तो वहां आग लग गई पूरे में, अब कहा की। तो संतों का संग करना चाहिए। अच्छा, अब कहें कि भैया संतन को संग ऐसे कैसे कर सके? पहली भक्ति भी संतों का संग बताइए भैया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग जो करता है वो भी सत्संग है। अब देवी जी जो कह रही होंगी कि भैया हम संतन को संग कैसे कर लेंगे, हमारे तो घरवारी मार डालेंगे भैया, है संतन के संग सत्संग कर रही है? लोग, अरे लोगों की क्या है भैया, हम कथा सुनाने आए यहाँ, अब यहाँ के बाद कहीं अंत जाए कथा करने के लिए, देवी जी कथा सुनने चली जाती हैं। गांव की कहे भगवान देखो वहां तक 50-50 किलोमीटर दूर तक व्यास जी की कथा सुनने जा रहे हैं, देखो है? तो लोगों का क्या है भैया? तो सुनो, अगर देवी जी पहली भक्ति नहीं कर सकती तो दूसरे रत मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति कथा श्रवण करनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया हम संतों का संग करें तो करें कैसे, संत मिल ही नहीं रहे हैं। तो देखो, जो आज का युवा है तो उसे संत नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं छोड़ा जा रहा है, तो घर में बड़े बूढ़े तो हैं, बड़े बूढ़े की सेवा कर लियो, और 24 घंटा में ते ज्यादा ना है 2 घंटों में ते 1 घंटा बड़े बूढ़े में लगा दियो, बैठो उनके जोरे, यो मान लियो कि त्यारो बीड़ा पार है जागो। आजकल घरों में आग लगी हुई है, कलह की आग। अब आग क्यों लग रही है? क्योंकि भैया आज का युवा बड़े बूढ़े के जोरे बैठे तो नहीं। अब बड़े बूढ़े के जोरे बैठे तो वो दुनिया वालों के विषय में कुछ बतावे। देखो, उमा कहो कछ अनुभव अपना, भगवान शंकर ने और माता पार्वती जी को अपना अनुभव बताया था। और अनुभव क्या बताया था कि सत हरि भजन जगत सब सपना, यानी कि अनुभव से। और बड़े बूढ़े में अनुभव हो गए, अनुभव ज्ञान नहीं है, भले ही ज्ञान नहीं है पर अनुभव तो है। और जिसको अनुभव है तो जो मान लो पूरे हिंदुस्तान में घूमे आवे, दुनिया में घूमे आवे, वहां को बाल वहां को, क्योंकि अनुभव है। अगर बेटा नाती भाई बाबा की जोरे बैठे गो तो बाबा बताएंगे कि लाला देख
मैंने बाल्यावस्था में कैसे कैसे लोगों को देखा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ठुकराया, फिर हम पे जवानी आई, हमारे पास पैसा नहीं था, लोगों ने हमें नहीं पूछा, और जब पैसा आ गया तो लोग हमें लाइक करने लगे, हमें पसंद करने लगे, और बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में महाराज क्या करना चाहिए वो बुजुर्ग बताएंगे, क्योंकि अनुभव है। ऐसा हुआ कि एक बाबा थे, बाबा, और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन चल रही है, रास्ते में जा रही है, तो ट्रेन में सफर कर रहे थे। हुआ क्या कि दूसरे स्टेशन से 10-12 लड़के थे कम से कम, वो उस डिब्बे में, रेल में चढ़ गए। अब 10-12 लड़के होंगे तो वो क्या करेंगे, सत्संग थोड़ी करेंगे भैया, बोलो सत्संग करेंगे, वो तो हुड़दंग करेंगे, हुड़दंग। अब वो बाबा बेचारे सीधे बैठे हुए। अब भैया हुआ क्या कि बाबा बैठे हैं, 10-12 लड़के हुड़दंग कर रहे, तो बाबा ने मना करी, बाल के चुपचाप बैठ जाओ, हुड़दंग मत करो। तो बाबा ते कहे तुम चुपचाप बैठे रहे हो बाबा, तुम कहा जानते हो। ठीक है भैया, एक हुड़दंगा बोला, एक हुड़दंगा। क्यों भैया? मैंने न्यों सुनी है कि ट्रेन की जंजीर खींचने से और ट्रेन रुक जाती है, क्या ये बात सही है? दूसरा बोला खींच के देख ले, तीसरा बोला 500 रुपए का जुर्माना है। 10-12 लड़के आपस में बोले ऐसा करो भाई, पैसा इकट्ठे कर लियो और एक बार चेक तो कर लियो जी रुकते है कि ना आए। रुक जाएगी, जुर्माना 500 का भर देंगे भैया। आपस में इकट्ठे करे, किसी ने 50, 100, 10, 20 ऐसे करे, उनपे पैसा इकट्ठे है कितने मालूम है? 1200। 1200 रुपए इकट्ठे हो गए। बाबा जी देख रहे थे इस नजारे को, जी कर का रहे हैं। 1200 रुपए एक जो मेन था उसने ले लिए और वो लेकर के अपनी पीछे की जेब में धर लेके, जैसे ही ट्रेन रुकेगी, टीटी आएगा, पुलिस आएगी, झट सीना 500 रुपए दे देंगे, एक जन ही तो देवेगा, फिर उनके सामने थोड़ी चंदा करेंगे, ले करके जेब में रख लिया। अब क्या हुआ परीक्षित महाराज, जैसे ही जंजीर को खींचने लगे, एक व्यक्ति ने कहा कि सुनो रुको, जंजीर खींचेंगे हम, 1 रुपया खर्च ना हो, बोलो जंजीर खींचेंगे हम और 1 रुपया खर्च ना हो, बोलो। बोलो भाई जी जाते कौन सी बढ़िया बात होगी बताओ। तो ऐसा करो कि देखो जंजीर को खींच देंगे हम और नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। ओ भैया, बाबा भाई हाथ जोड़ के बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे भाई, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत करो भैया। अब जब इतना कहा तो वो कहा मानने वाले, हुड़दंगा भैया मेरे जंजीर को खींच दिया। जंजीर को खींच दिया, तुरंत ट्रेन रुक गई। और जब ट्रेन रुकी तुरंत महाराज पुलिस आ गई। क्या बात हो गई, कैसे? 10-12 लड़कों ने महाराज भाई बाबा के ऊपर इल्जाम धर भाई, यहाँ ये बाबा ने खींच ली, हमने ना खींची भैया, हमने नहीं खींची, बाबा ने खींची है। बाबा से कर्रा के बोले पुलिस वाले, क्यों बाबा क्यों खींची तुमने, है क्या परेशानी थी, क्या बिजली पड़ रही तुम पे? बाबा बोले दरोगा जी का आकर तो 10-12 हुड़दंगा और मुझे छीना झपटी कर रहे, छीना झपटी, और मुझे 1200 रुपया धरे, जान ले ले, जान पीछे वाली जेब में 1200 रुपया, देखो देखो। ओ भैया जब देखा तो वास्तव में भी 1200 रुपया धरे। वो 1200 रुपये लेकर के महाराज बाबा को दिए। बाबा ले पे 1200 रुपया, डांटो समारो, गिनो गिनो 1200 ही है। अब भैया जो हो ठीक है। बाबा ने चुप धल्ला है, चुप हुई। हाँ अब महाराज 10-12 लड़के और घुन्ना घुन्ना कर देखे भाई, जा बाबा ने कहा गजब कर दो।
तो बाबा ने महाराज चांद पे बारण पे हाथ फिराए के बोलो, सुनो जो सफेदी न्योई ना आ गई, गांव में ना सफेद पड़ गए भैया, अनुभव बोलता है। तो आज यदि हम संतों की संगति नहीं कर सकते तो हर युवा को अपने बड़े बूढ़ों की संगति करनी चाहिए, और जिसने बुजुर्गों की संगति कर ली उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अनुभव, ईमानदारी बताइए, अकल कब आवते है? ठोकर लग गई तो आवेगी कि ना आवेगी? है अनुभव कब प्राप्त होता है? बच्चों को अनुभव नहीं होता है, जवानी में भी जवान व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है। अनुभव हमेशा बुजुर्गों को होता है, बुजुर्गों को। अब वो अनुभव यदि अब जवानी में अपने जवान बेटा है बता दें तो भाई आंख है जाऊंगी, सही कह रहे हैं। लेकिन क्या करें सरकार, आज का युवा बाबा पानी दे दो तो ठीक है, रोटी दे दी तो ठीक है, वो तो माया के पीछे भाग रहा है भैया। तो संतों की संगति भी यदि हम करें उसका भी नाम सत्संग है। अब सत्संग करने चारों योगी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। अब जे सत्संग में पहुंचे, देखो भैया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूलन ताह सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जो सुख स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को नहीं मिलता है मेरे भगवत प्रेमियों, वो क्षण भर के सत्संग मात्र से ही मिल जाता है। जो सुख लव सत्संग।